साथ ही अगर दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगे कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, तो मैंने ऑलरेडी इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी है जो कि 24 मिनट की है। और ये इसलिए लॉन्ग है क्योंकि मैंने यहाँ पर आपके सभी डाउट क्लियर किए हैं और आपको अच्छे से डिटेल्ड में बताया कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है ताकि आपसे फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक न हो। अब चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देखोगे पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसीज फॉर रिक्रूटमेंट। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इसका पीडीएफ आ जाएगा। ये आपका ऑफिशियल पीडीएफ है और यहीं से मैं आपको प्रत्येक जानकारी अच्छे से देने वाला हूं। तो यहाँ पर जो आपकी पोस्ट रखी गई है वो आपकी ड्राफ्ट्समैन, सुपरवाइजर स्टोर, रेडियो मैकेनिक, लैब असिस्टेंट, मल्टी स्किल्ड वर्कर मैसन, मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर, इंजन स्टैटिक, स्टोर कीपर टेक्निकल, ये आपके पद है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहां पर देख सकते हो। सबसे ज्यादा पोस्ट आपकी यहां पर मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए है और टोटल मिलाकर के आपके 459 पद निकाले हैं। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन भर्ती 2021 के बारे में, जो कि आपकी रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। बट दोस्तों इसमें मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आपको इसके बारे में जानकारी हो जाएगी कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए, एयरफोर्स, ग्रुप एक्शन वाई, नेवी की, तो आपके लिए अनअकैडमी एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्रत्येक मंडे न्यू बैचेस मिलेगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी का जो प्लान है वो लेने की सोच रहे हैं तो ले लीजिए, क्योंकि जल्द ही जो आपको 10% छूट मिलती है कोड का इस्तेमाल करके, वो छूट बंद होने वाली है। तो जितना भी जल्दी हो सके आप इसको परचेज कर लीजिए, इसके बाद आपको ये मौका नहीं मिलेगा। और परचेज करते वक्त आपको मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लेना है। और इसमें दोस्तों प्लस सेशन में आपको जो फायदे मिलेंगे वो आप यहाँ पर जान लीजिए। इसमें यहाँ पर आपको हजारों लोगों से कंपीट करके चमकने का मौका मिलेगा, प्लस सेशन एक्सेस मिलेगा, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होगी, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। और यहां पर आपको सिर्फ अनअकैडमी के माध्यम से डेली फ्री लाइव टेस्ट मिलेंगे, 100+ फ्री स्पेशल क्लासेस मिलेगी। और जो आप अन्य फीचर देख पा रहे हो इन सभी फीचर्स का फायदा आपको मिलने वाला है। और जो आपके बेस्ट एजुकेटर हैं उनके नाम आप यहां पर देख सकते हो। ये वो एजुकेटर है जिनके पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर जो आपकी बैचेस होती है ये आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर होती है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। यहां से आपको अपनी कैटेगरी एनडीए, एयरफोर्स चूज कर लेनी है। फिर यहां पर आपको अपना प्लान सिलेक्ट करके मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल करके आज इसको परचेज कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जल्दी 10% की छूट बंद होने वाली है, तो जल्दी से जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है। पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपको देनी होगी, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट है इस पर आपको जो सैलरी दी जाएगी वो आपको 29,200 रुपए से लेकर के 92,300 रुपए दी जाएगी, जो कि पे मैट्रिक्स 7th CPC के अंतर्गत आती है। एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। इसमें दोस्तों गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो अप्लाई करने के लिए 10+2 विद साइंस यानी कि 12वीं पास आपका होना जरूरी है, जो कि आपने साइंस के साथ की हो। सेकंड आपको बोला कि हैविंग 2 ईयर सर्टिफिकेट इन आर्किटेक्चर या फिर ड्राफ्ट्समैनशिप, यानी कि आपके पास 2 इयर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आर्किटेक्चर के अंदर या फिर ड्राफ्ट्समैनशिप के अंदर। और आपके पास एक तो ये तो हुआ आपका, ये तो होना ही चाहिए आपके पास। सेकेंडली यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ये दिया है कि अगर आपके पास ये जो सर्टिफिकेट है आर्किटेक्ट और ड्राफ्ट्समैनशिप के अंदर ये नहीं है, तो आपको बोला है पोसेसिंग 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर ड्राफ्ट्समैन सिविल, आपके पास NTC के द्वारा जो सर्टिफिकेट है ड्राफ्ट्समैन सिविल का वो आपके पास होना चाहिए, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही आपको एंड हैविंग 1 ईयर प्रैक्टिशनल एक्सपीरियंस, और आपके पास ड्राफ्ट्समैन सिविल के अंदर 1 साल का प्रैक्टिशनल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसी ट्रेड में। फिर दोस्तों आपकी जो पोस्ट नंबर 2 है सुपरवाइजर स्टोर्स की, इस पर आपको सैलरी 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए दी जाएगी। एज आपकी 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री यहां पर आपसे मांगी है एंड आपसे प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट इन मटेरियल मैनेजमेंट, यानी कि आपसे सर्टिफिकेट मांगा है मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर या फिर इन्वेंटरी कंट्रोल के अंदर या फिर स्टोर कीपिंग के अंदर। ये तो हुई आपकी फर्स्ट क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास ये नहीं है तो सेकंड आपको ऑप्शन दिया कि आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए होल्डिंग ऑफ इंजीनियरिंग स्टोर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। अगर ये भी नहीं है तो तीसरा यहाँ पर आपके ऑप्शन दिया है
प्रोसेसिंग क्लास फर्स्ट कोर्स फॉर स्टोरमैन टेक्निकल, ये आपके पास होना चाहिए। तो बेसिकली डिग्री और इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी जरूरी है अगर आप सुपरवाइजर स्टोर्स की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो। फिर आती है आपकी रेडियो मैकेनिक की पोस्ट। इस पर भी आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच रखी है। सैलरी आपको 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये ही दी जाएगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे फर्स्टली तो 10वीं पास मांगी है, 10वीं पास तो आपको होना ही चाहिए। सेकंड आपको बोला है कि प्रोसेसिंग रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट, आपके पास रेडियो मैकेनिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई के द्वारा, यानी कि आईटीआई में, और साथ ही आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज रेडियो मैकेनिक इन गवर्नमेंट पब्लिक या फिर प्राइवेट सेक्टर, यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट से अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होगा और रेडियो मैकेनिक का आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ये दिया है कि आपके पास डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम आर्मी इंस्टीट्यूट या फिर सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन रेडियो टेक्नोलॉजी, ये आपके पास होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो तीसरा ऑप्शन आपको ये दिया है कि हैविंग पास्ड द क्लास फर्स्ट कोर्स फॉर वायरलेस ऑपरेटर एंड कीबोर्ड एज लेड डाउन इन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन, तो आपके पास ये तीसरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो 10वीं और इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेबोरेटरी असिस्टेंट पर भी आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच है। सैलरी आपको 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये दी जाएगी और अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन आपसे 12वीं मांगी है। सेकंड आपको बोला है कि लेबोरेटरी असिस्टेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए आईटीआई के द्वारा, आईटीआई में आप इसको बोल सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आपके पास डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आर्मी इंस्टीट्यूट या फिर सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस से, और 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो तीसरा जो आपको ऑप्शन दिया है ये आपके पास होना चाहिए, तब आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। फिर आती है दोस्तों आपकी मल्टी स्किल्ड वर्कर मैसन की पोस्ट। इस पर आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच रखी है और क्वालिफिकेशन आपसे 10वीं मांगी है फर्स्टली। सेकंड आपको बोला है कि प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस का या फिर ब्रिक्स मैसन का आईटीआई में, या फिर जो आपका इंडिविजुअल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि आईटीसी या फिर एनसीटीवी यानी कि एनसीवीटी या फिर एससीवीटी के द्वारा। बेसिकली है कि आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए इनमें से किसी ट्रेड के अंदर अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हो। अगर ये नहीं है तो आपको यहाँ पर जो अन्य ऑप्शन है वो भी दिए है, अगर आपके पास ये है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक पर अप्लाई करने के लिए 10वीं, और साथ ही आपके पास इनमें से किसी एक ट्रेड में एनटीसी या फिर एनसीवीटी या एससीवीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। स्टोर कीपर टेक्निकल पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता, और साथ ही आपको बोला है कि हैविंग स्टोर कीपिंग नॉलेज रिलेटिंग टू व्हीकल्स और इंजीनियरिंग, ये आपके पास होनी चाहिए। तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हो। कोई ऐसा जरूरी आपको सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, आपसे सिर्फ सिंपली नॉलेज मांगी है, आप बिना किसी सर्टिफिकेट के भी अप्लाई कर पाओगे। और डिजायरेबल रूप में आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, बट ये डिजायरेबल है, यानी कि नहीं भी होगा आपके पास तब भी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये डिजायरेबल रूप में है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो कैंडिडेट 12वीं के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं साथ में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी दे रहे हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट के मुकाबले जिसने सिर्फ 12वीं पास की क्वालिफिकेशन से अप्लाई किया है। तो आपने यहाँ पर इसके बारे में जानकारी जान ली है। नीचे आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है, बट मैं आपको सिलेबस को लेकर के एक अलग से वीडियो बना करके जानकारी प्रोवाइड करूंगा, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। यहाँ पर दोस्तों जो आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो आप देख लीजिए। इसमें मैंने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप के प्रोसेस के बारे में तो वीडियो बना दी है। साथ ही यहाँ पर अभी बात करते हैं आपके फिजिकल के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जो फिजिकल रिक्वायरमेंट आपकी है वो आप जान लीजिए, और उसके पहले यहाँ पर जो फीस है वो देख लीजिए। जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर 50 रुपये फी पे करनी है, ओबीसी को भी 50 रुपये फी करनी है, SC ST और विकलांग को कोई भी फी पे करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ये कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में आवेदन कर सकते हैं। फिर इसमें दोस्तों आपकी जो हाइट के बारे में जानकारी थी वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर रीजन वाइज आपकी हाइट रखी गई है। अगर आप वेस्टर्न हिमालय रीजन से और यहाँ पर जो आपकी स्टेट है इस रीजन के अंदर जो आती है वो आपके सामने है। तो अगर आप इन जगह से बिलोंग करके इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपकी मिनिमम हाइट 158 सेंटीमीटर और चेस्ट आपकी बिना फुलाई 75 सेंटीमीटर और फुला करके उसमें 5 सेंटीमीटर ऐड हो जाने चाहिए, और वेट आपका कम से कम 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। ईस्टर्न हिमालयन रीजन से अप्लाई
करने वाले कैंडिडेट की हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर और चेस्ट आपकी यही होनी चाहिए। वेस्टर्न प्लेन रीजन से अप्लाई करने वाले जो कि इन स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर रखी है। चेस्ट बिना फ्लाई 76 सेंटीमीटर और फुला करके 81 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। वेट आपका कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए। जो ईस्टर्न रीजन से अप्लाई करें उनके लिए हाइट 157 सेंटीमीटर कम से कम रखी गई है। सेंट्रल रीजन से अप्लाई करने के लिए भी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर रखी है और साउथर्न रीजन के लिए भी 157 सेंटीमीटर रखी है। और जो गोरखाज है इंडियन डोमिसाइल उनके लिए हाइट 152 सेंटीमीटर कम से कम रखी गई है। तो यहाँ पर आपने जो आपकी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है उसके बारे में जानकारी जान ली है। तो ये थी दोस्तों BRO GREF भर्ती 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप आपको ये सब जानकारी समझ आई होगी। अगर आपको कोई सवाल कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको जानकारी जानने के बाद लगता है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो आप इस वीडियो को देख करके इस फॉर्म को भर लीजिएगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।